friends, how are you? कैसे हो आप लोग? I hope you all are well and doing well. Today in this video I will be discussing about the stretching or cold working of the stainless steel Smith wire which we often use in the field of oral and maxillofacial surgery. तो जो स्मिथ वायर जो होती है, स्मिथ वायर मैंने काट के रखी हुई है. दिस इज अ स्मिथ वायर विच वी ऑफन यूज. ये होती है स्मिथ वायर, स्टेनलेस स्टील की वायर होती है. दिस स्टेनलेस स्टील स्मिथ वायर वी ऑफन यूज इन द फील्ड ऑफ ओरल सर्जरी, इन द फील्ड ऑफ maxillofacial surgery. We place arch bars, we do interdental wiring, different types of wiring we have, and we do wire osteosynthesis. हम दो बोन फ्रैगमेंट्स को रिड्यूस करने के बाद वायर्स के जो है वहाँ पे फिक्सेशन भी करते हैं. तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें जो वायर है उसकी स्ट्रेंथ हमारे पास एडिक्वेट रहे, प्रॉपर रहे, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे पास एडिक्वेट रहे कि जब हम वायर को जो यूज़ करें, वायर को अप्लाई करें, ना तो वायर ढीली हो और ना उसके बाद जो वायर है वो वहाँ से टूटे, वहाँ पे फ्रैक्चर हो. तो उसके लिए हमारे पास वायर को हमें कोल्ड वर्किंग करनी होती है. वायर की हमें कोल्ड वर्किंग का मतलब होता है हमें वायर को यूज़ करने से पहले, ओरल कैविटी में टीथ के ऊपर यूज़ करने से पहले या ओरल कैविटी में यूज़ करने से पहले हमें वायर को जो होता है स्ट्रेच करना होता है, हमें प्री स्ट्रेचिंग करनी होती है. और अब हमें कितने % वायर जो होती है स्ट्रेच करनी होती है कि हमारे पास रिजल्ट्स बेस्ट आए, एडिक्वेट रिजल्ट्स आए. तो उसके लिए हमारे पास जो वायर हमें स्ट्रेच करनी होती है वो 10% हमें वायर जो होती है वो स्ट्रेच करनी होती है. मैं बात कर रहा हूँ 26 गेज की, 26 गेज स्टेनलेस स्टील वायर की. और 26 गेज वायर जो होती है वो आई थिंक 90% हम 26 वायर जो है ओरल सर्जरी में हम यूज़ करते हैं. और जिसकी जो कम गेज की वायर है, 24 गेज की वायर है या 19 गेज की वायर है, वो ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस को बनाने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं. तो अब मैंने बोला है कि हमें उस वायर को जो है 10% स्ट्रेच करना होता है. मैं 26 गेज की वायर का एग्जांपल ले रहा हूँ. तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें जो है 10% हमारी वायर स्ट्रेच हो गई है? तो हम क्या करेंगे, हम वायर को स्ट्रेच करने के लिए हम 1 मीटर लंबी वायर लेंगे. 1 मीटर लंबी वायर का 10% होता है 0.1 मीटर. यानी कि अगर हम 0.1 मीटर जो होती है वायर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर जो होता है वायर को हम स्ट्रेच करेंगे. हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल हमारी लेंथ होगी, जो पहले इनिशियल लेंथ होगी, वो 1 मीटर जो है हम जो है दोनों वायर ट्विस्टर्स के ऊपर बांध लेंगे और 1 मीटर तक उसको देखेंगे कि 1 मीटर उसका मेजरमेंट लेंगे कि 1 मीटर वायर हो गई है. और उस करने के बाद हम दोनों वायर ट्विस्टर्स को पकड़ के खींचेंगे. तो जब हम उसको खींचेंगे, जब हमें वायर जो है 1.1 मीटर की मिल जाएगी, 1.1 मीटर जो है उसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी, तब हमें रुक जाना, तब हमें पता लग जाएगा कि हमें वायर जो है 10% हमें स्ट्रेच कर ली है हमने. तो एक मैं चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हमें कभी भी बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे जो ऑपरेटर्स को देखा है कि वो नीडल होल्डर को यूज़ करते हैं. तो नीडल होल्डर ये होता है, नीडल होल्डर इज जस्ट फॉर सूचरिंग द सॉफ्ट टिश्यूज. तो नीडल होल्डर का काम होता है सिर्फ सूचर लगाना, नीडल को पकड़ना. तो नीडल से जो हमें वायर को जो कभी ट्विस्ट नहीं करना. तो नीडल होल्डर से वायर ट्विस्ट करने से एक तो वायर यहाँ से स्लिप होगी और दूसरा हमें नीडल होल्डर को भी नुकसान होगा. तो नीडल होल्डर जो है हमें कभी भी जो है वायर ट्विस्टिंग में या वायर स्ट्रेचिंग में नहीं यूज़ करना होता है. हमारे पास जो स्ट्रेचिंग करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वायर ट्विस्टर्स. ये होते हैं वायर ट्विस्टर्स. ये मैं हमारी जो बेसिक ट्रॉमा किट है उसमें मेरे पास रखे होते हैं. तो हमें ये लेने होते हैं वायर ट्विस्टर्स. तो इन वायर ट्विस्टर्स से जो है हमें वायर जो है वो हमें ट्विस्ट करनी होती है या वायर हमें खींचनी होती है. थैंक यू. बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.